जय हिंद। हाय फ्रेंड, वेलकम टू नेक्स्ट एजुकेशन। नेक्स्ट एजुकेशन में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे भारत की नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, भारत की नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारी क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो पूरे लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग को एग्जाम व्यू से स्पेशल क्वेश्चन मिल जाएगा और एक भी क्वेश्चन भारत की नदी से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं आपका। तो प्लीज़ दोस्तों पूरे लास्ट के देखिए और लास्ट में दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर एक नंबर का सही जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। आपसे यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आपको इसका सही जवाब देना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगोत्री, नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगोत्री और नर्मदा है दोस्तों, जो कि नदियों की लंबाई के सही आरोही क्रम है। ठीक है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की नहीं दोस्तों, यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा है। मगर दोस्तों भारत में पूछा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा बताइएगा। ये आपको याद रखनी होगी, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में गलत कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ये भारत की पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर ब्रह्मपुत्र आता तो ये नहीं होता भारत की, क्योंकि ब्रह्मपुत्र चीन से निकलता है, तो आधा उसका भाग चीन में, आधा इंडिया में है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो गंगा होगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। समझिए कि ये सब्जी में नमक के बराबर काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर ए, पद्मा कहा जाता है दोस्तों। आपसे यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? यहाँ पर 5 नंबर का सही जवाब देनी है। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर सी, मेघना के नाम से जानी जाती है दोस्तों। आपसे यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मिलती है तो उसे मेघना के नाम से जानी जाती है। दोनों बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे अधिक नगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? भारत की सबसे अधिक नगम्य 2 नदियों के नाम बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपसे यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी नदी है जिस पर भारत की सबसे लंबा सड़क सेतु यानी पुल बना है? तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर डी, गंगा नदी है दोस्तों यहाँ पर अभी, और ये पटना के पुल है। आपसे यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, जिसे गांधी सेतु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जी हाँ दोस्तों, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका राइट आंसर होगा आपसे यहाँ पर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र पर दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा बनती है। आपसे यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का अलग अलग है और यहाँ पर सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर डी, उत्तराखंड और तिब्बत दोस्तों चीन का हिस्सा हो गया है और उत्तराखंड दोस्तों ये भारत में है। तो गंगा भारत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। ये आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भारत की नदियाँ नहीं है मगर भारत से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अभी आप लोग क्वेश्चन
पीछे वाला क्वेश्चन पढ़े हो, तिब्बत में है, कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दोस्तों भारत से नहीं तिब्बत से होकर निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 नंबर है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? किससे होकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? यहाँ पर 11 नंबर का सही जवाब देना है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? जी हाँ दोस्तों, ये लंबाई है ऑप्शन यहाँ पर बी, 2900 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, 2900 किलोमीटर सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों की लंबाई लगभग है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत की मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? किस नदी का उद्गम स्रोत है मानसरोवर झील के पास? तो दोस्तों ये सिंपल सी क्वेश्चन है, ऑप्शन है यहाँ पर डी, इनमें से सभी। सिंधु भी दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती है, सतलज भी वहीं से निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है। तो इनमें से सभी आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर 14 नंबर का सही जवाब देना है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ब्रह्मपुत्र होगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? वो कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ये भारत की नदी है। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, बेतवा है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, कोसी नदी। ये भी दोस्तों एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन है, जिसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो दोस्तों यहाँ पर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, सतलज है दोस्तों, जो कि हिमालय से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है दोस्तों? जब भी आती है तबाही लेकर आती है, और उस नदी का नाम है ऑप्शन यहाँ पर सी, कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, सबसे घुमावदार मोरदार नदी है, ऑप्शन यहाँ पर सी, कोसी। ठीक है, जो कि बिहार में जब भी आती है तबाही लेकर ही आती है। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, दामोदर नदी है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? कौन सी दो नदी है दोस्तों? यहाँ पर 20 नंबर का सही जवाब देना है। और दोस्तों यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, नर्मदा और सोन नदी है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, नर्मदा और सोन नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि तवा किस सहायक नदियाँ हैं? तवा किस सहायक नदियाँ दोस्तों? यहाँ पर सही जवाब देना है 21 नंबर का। दोस्तों 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा की है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? उस नदी का नाम बताना है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, कोसी नदी है, जो कि बिहार में प्रवाहित होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको इसका सही जवाब देना है, और इसका सही जवाब होगा 23 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर है, महानदी को दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा,
महानदी को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। जनापाव पहाड़ी स्रोत कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर 24 नंबर का सही जवाब देना है। और दोस्तों यहाँ पर 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, चंबल नदी का। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, चंबल नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है किसे? किसे जानी जाती है दोस्तों? यहाँ पर 25 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, लूनी नदी को जानी जाती है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, नर्मदा नदी है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वालामुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी करती है दोस्तों? तो यहाँ पर 27 नंबर का सही जवाब देना है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, नर्मदा ही है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी निम्नलिखित में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? कौन है दोस्तों? यहाँ पर 28 नंबर का सही जवाब देना है और 28 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, नर्मदा है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नदी बनाती है? कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर सही जवाब देना है 29 नंबर का। 29 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, महानदी ही है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, महानदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? 30 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ताप्ती नदी दो है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है और गंगा, गोदावरी और महानदी जो है कि जो कि डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जी हाँ दोस्तों, क्षिप्रा नदी का नाम है और किसकी सहायक नदी है दोस्तों? 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, चंबल। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में, एसएससी में पूछा गया है। इससे ज़रूर आप लोग 2-3 बार याद कर लीजिए कि आपके माइंड में सेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकटक के पठार से नहीं निकलती है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? तो 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर एक, गोदावरी है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी, अमरकटक पहाड़ियाँ से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वालामुख का निर्माण करती है? कौन करती है दोस्तों? यहाँ पर 34 का सही जवाब देना है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, नर्मदा एवं ताप्ती है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो कि भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों यहाँ पर 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, नर्मदा नदी है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? इसका राइट आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ताप्ती है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, ताप्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी है जो कि 2 भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, नर्मदा नदी है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों 38 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, गोदावरी है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दोस्तों बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों 39 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, गोदावरी नदी को दोस्तों बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग से पूछना है और इसका सही जवाब सिर्फ आप ही को देना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका सही जवाब दीजिए, हम शुरू में ही आपसे बोले थे। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर की, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंपल सी क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनापाव पहाड़िया, ब्रह्मगिरी पहाड़िया। तो दोस्तों यहाँ इसमें से एक सही है और बाकी सब गलत है दोस्तों। वो सही का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसा ही दोस्तों आप लोग के लिए डेली वीडियो मिलता रहेगा टॉपिक वाइज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। जो भी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखना चाहते हो वो सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग टॉपिक वाइज देख सकते हो। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं, इतिहास, भूगोल, संविधान से संबंधित क्वेश्चन, सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है। और मिसलेनियस का भी प्लेलिस्ट बन चुका है दोस्तों। तो आप लोग सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।